एक लड़की भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा करती और मन में ये सोचती कि मुझे एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, परंतु आप किस रूप में मेरे सामने आओगे मुझे नहीं पता। वह हमेशा यही सोचती रहती कि मैं भगवान को कौन से रूप में अपने सामने बुलाऊं। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बड़ी होने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने उसका रिश्ता किया और उसकी शादी भी कर दी। भगवान की कृपा से उसे ससुराल वृंदावन में मिला। लड़की बड़ी खुश हुई कि जिसकी पूजा मैं आज तक करती आ रही हूँ आगे भी कर पाऊंगी। विवाह के बाद में वह ससुराल आ जाती है। दूसरे दिन उसका पति उसे वापस मायके ले जाता है। वहां पर सबसे मिलने के बाद में वापस पीहर से ससुराल के लिए रवाना होती है तो रास्ते में यमुना जी आती है। तब उसका पति उसे पेड़ के नीचे बिठा के कहता है कि तुम यहीं बैठे रहना, सामान का ध्यान रखना, मैं यमुना जी से जल लेके आता हूँ। देखो अगर कोई तुम्हें कुछ परेशान करे क्योंकि तुम यहाँ पर नई हो तो मुझे आवाज लगा देना, और घूंघट मत उठाना क्योंकि यहाँ पर गांव है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतना बोलकर उसका पति वहां से चला जाता है। अब वह लड़की घूंघट डाल के बैठी रहती है और सोचने लगती है कि मैं बांके बिहारी जी को किस रूप में बुलाऊं, मैं उन्हें अपना क्या बनाऊं। तभी सोचते सोचते वह सोचने लगती है कि मेरे पति की उम्र 20-21 साल है और बांके बिहारी जी तो मेरे पति से छोटे ही होंगे। मंदिर के अंदर जब भी उनको देखती हूँ तो 15-16 साल के दिखते हैं, तो इस तरीके से वो मेरे देवर हुए। तो अगर मैं बांके बिहारी जी को अपने पति का छोटा भाई समझूं तो इस तरीके से वो मेरे देवर हो गए। तभी उसको बड़ी खुशी होती है और वो बोलती है कि ठीक है बांके बिहारी जी, आज से आपका और मेरा रिश्ता देवर भाभी का है। आप मुझे भाभी कह के पुकारना और देवर के रूप में आकर के मुझे दर्शन देने होंगे और मुझे भाभी कह करके बुलाना होगा। ये सोचते सोचते वह बड़ी खुश होने लगी। इतने में ही उसे आवाज आती है, भाभी ओ भाभी। वह घूंघट में ही देखती है चारों तरफ कि कौन है। घूंघट के अंदर से ही धुंधला धुंधला सा कुछ दिखता है कि एक लड़का खड़ा है 15-16 साल का और भाभी भाभी कह रहा है। वह पूछती है तुम कौन हो। लड़का बोलता है मैं आपका देवर हूँ, घूंघट तो उठाओ, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी, मेरे पति आ गए तो गुस्सा करेंगे। परंतु लड़का जिद करने लगता है और उसका जबरदस्ती खींच के घूंघट हटाता है, चेहरा देखता है और हंसने लगता है। लड़की उस लड़के को देखती रहती है, इतने में वह वहां से भाग जाता है। तभी उसका पति वापस आता है। पति के आने पर लड़की उसे सारी बात बताती है कि किस तरह से एक लड़का आया और मुझे भाभी भाभी कहने लगा। पति को गुस्सा आता है, वो बोलता है तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई। लड़की बोलती है मैं आपको आवाज लगाती उससे पहले तो वह भाग ही गया था। पति बोलता है कोई बात नहीं, गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर तुम्हें दोबारा कभी भी वो लड़का दिखे तो मुझे बता देना, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। दोनों घर आ जाते हैं। एक दिन सास बोलती है कि तुम दोनों ने शादी के बाद में अभी तक बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए हैं, जाओ और जाकर के दर्शन कराओ। दोनों मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लड़की घूंघट डाले डाले ही दर्शन करती है। तभी उसका पति कहता है कि घूंघट से बांके बिहारी जी के दर्शन साफ नहीं होंगे, तुम घूंघट हटा के दर्शन करो, बांके बिहारी जी सामने ही खड़े हैं। तब लड़की अपना घूंघट हटाती है और जैसे ही मूर्ति की तरफ देखती है तो उसे वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखता है। वह जोर से चिल्लाती है यही है वो लड़का, यही है वो लड़का। उसका पति बोलता है कौन सा लड़का। बोले यही है वो लड़का जिसने उस दिन मुझे भाभी भाभी कह करके मेरा घूंघट हटा दिया था। पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बोलते हैं कि वास्तव में तुम्हारे हृदय का भाव सच्चा है, इसलिए तुम्हें बांके बिहारी जी के दर्शन हुए हैं, जबकि हम शुरू से वृंदावन में रहते आए हैं परंतु हमें कभी ये सौभाग्य नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से या रोज मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। जिनके हृदय का भाव सच्चा होता है उनको भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।